अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पेपर 2 टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हमने पेपर 1 में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। अच्छा जी, सबसे पहले फर्स्ट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ बोलो बोलो। an equation of degree 2. What's mean by degree? What's mean by degree? Degree means an equation with highest power. An equation with highest power 2. Such type of equation is said to be quadratic equation. ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद the general form of quadratic equation. The general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, जहां पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a क्यों 0 नहीं हो सकता? बिकॉज जब आप a आप 0 पुट कर देंगे यहाँ पे तो x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 0 into x square will be 0, तो इक्वेशन बिकम लीनियर। सो a will never be 0। माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। ठीक है? अच्छा जी, दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ the general form of quadratic equation। अच्छा जी, अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, फॉर एग्जांपल दे आर आस्किंग टू solve quadratic equation by factorization. What is the first step? Or they are asking to solve quadratic equation by formula, by quadratic formula. तो quadratic formula बताएं पहले। What is quadratic formula? Minus b square minus 4ac upon 2a. What is b square minus 4ac over here? कोई बताएगा मुझे? What is b square minus 4ac over here? b square minus 4ac is called discriminant. What is it called? Discriminant. Discriminant मतलब what it shows? It shows nature of the root. क्या बताता है ये? नेचर ऑफ द रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 है, अगर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाए तो क्या कंडीशन होती है? आप क्या लिखते हैं? आगे सॉल्व करते हैं, आप लिखते हैं नो रियल रूट। ठीक है, ऐसा आप आगे सॉल्व करेंगे A2 में, जब आप पढ़ोगे आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप ये भी आगे भी ये भी करेंगे। ठीक है? अच्छा जी, डिस्क्रिमिनेंट अगर फॉर एग्जाम्पल b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या कंडीशन होगी? नहीं, 0 का रूट 0 होता है। एक आंसर आएगा, एक रिपीटेड आंसर आएगा। प्लस 0 करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और माइनस 0 करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो उस कंडीशन में जो आपका ग्राफ होता है वो कैसा होता है कि वो एक्स एक्सिस पे एक जगह टच करते हैं, टेंजेंट होती है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक जगह टच कर रहा होता है, कट कर रहा होता है। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद थर्ड कंडीशन, अगर ग्रेटर देन 0 हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट फॉर एग्जाम्पल 4 है, फॉर एग्जाम्पल 9 है, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है 6 है 7 है, तो उस कंडीशन में कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 है रूट के अंदर, अब 4 का आंसर होता है प्लस माइनस 2। प्लस 2 करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, माइनस 2 करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो आपकी कंडीशन क्या होगी? ग्राफ या तो इस तरह से एक्स एक्सिस पे 2 जगह कट करेगा, या इस तरह से 2 जगह कट करेगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है? हाँ जी, एनी कंफ्यूजन? अच्छा जी, सो ये था डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा जी, अब क्वेश्चन सॉल्व का मतलब क्या होता है? जब क्वेश्चन आएगा सॉल्व, व्हाट डज इट मीन? सॉल्व करना, ये तो इसमें लिखा हुआ है। सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व करना तो लिखा हुआ है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन।
सॉल्व मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और द वैल्यू ऑफ अननोन। सॉल्व का मतलब है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अननोन x होता है, कभी y होता है, कभी z होता है, कभी m होता है, कभी n होता है। वेरिएबल में जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है वो अननोन कहलाता है, वो जो है फाइंड आउट करना होता है सॉल्व के अंदर। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और कौन सा मेथड से सॉल्व होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय फैक्टराइजेशन। वेरी गुड। मिडिल टर्म ब्रेकिंग को फैक्टराइजेशन कहते हैं, बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन हमने डिटेल में P1 में पढ़ा था। फैक्टराइजेशन हमने डिटेल में P1 में पढ़ा था कि कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मींस क्लोज करना, क्लोज करना। फैक्टराइजेशन मींस क्लोज करना। क्लोज कैसे कैसे करते हैं हम? टेकिंग कॉमन से क्लोज करते हैं। और कैसे क्लोज करते हैं? मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी होती है उससे पहले। फॉर्मूला होता है आपके पास, 3 बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जिसके थ्रू आप क्लोज करते हैं। और क्या होता है? और बताओ क्या होता है अमजद? और कैसे करते हैं? मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करते हैं। सो दीज आर द वेज टू फैक्टराइज द इक्वेशन, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन और द इक्वेशन। अगर इक्वेशन हो तो बस इसमें एक स्टेप ज्यादा होता है। पहले आप फैक्टराइजेशन करते, जैसे अब आपके पास सवाल आएगा फॉर एग्जांपल x स्क्वायर इज इक्वल टू 49। एग्जामिनर कह रहा है सॉल्व, लेकिन आगे लिख दिया बाय फैक्टराइजेशन फॉर एग्जांपल। पहले फैक्टराइजेशन की थोड़ी बहुत एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद फिर फॉर्मूले की तरफ आएंगे। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन फॉर एग्जांपल। अगर अब आपने ऐसे कर दिया कि x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड और आंसर निकाल लिया +-7, तो यू विल अवॉर्डेड 0 मार्क। दिस इज नॉट फैक्टराइजेशन। हाँ, दिस इज नॉट फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, आपने स्पेसिफिक जो कंडीशन है वो फॉलो करनी होगी। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 को आप क्या करेंगे? 49 यहां आके हो जाएगा -49। पहले इक्वल टू 0 करेंगे, पहले इक्वल टू 0 करेंगे। अब फैक्टराइजेशन का मतलब होता है क्लोज करना। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? क्लोज करना। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? टू क्लोज, क्लोज करना। तो अब क्लोज कैसे हो सकता है? कॉमन तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दोनों वैल्यू कौन सी है? ये स्क्वायर, दोनों स्क्वायर वैल्यू है और बीच में क्या साइन है, तो इसको क्या कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर 49 की जगह 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x प्लस 7 x माइनस 7। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। यहां तक आपकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब क्योंकि एग्जामिनर ने बोला है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन तो हो गई है, अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या बताया था? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। यहाँ पे x अननोन, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 0, सो इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम पढ़ते आ रहे हैं। So x is equal to -7 and x is equal to +7. Any confusion? आसान है बिल्कुल। तो जब सवाल आए सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन तो क्लोज करना लाजमी है। जब सवाल क्या है? सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो इसका मतलब क्या है? आपने इक्वेशन को फैक्टराइज करना जरूरी है। फैक्टराइज मतलब क्लोज करना जरूरी है। क्लोज करते हैं आप टेकिंग कॉमन, क्लोज करते हैं आप बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्लोज करते हैं आप बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग। These are the 3 ways to close the expression. फिर क्लोज करने के बाद दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। ओके, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी तरह का। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बिल्कुल सेम इसी तरह की एग्जांपल है, बिल्कुल सेम। सॉल्व करें इसे। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सवाल सेम है। सॉल्व बाय फैक्टराइज, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हरी अप बेटा। x is equal to +2, x is equal to -2।
पहले क्या किया, -4 हो गया इज इक्वल टू 0। नाउ दोनों स्क्वायर वैल्यूज हैं, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ये हो गया डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो एक बार प्लस में लिख दिया x प्लस 2 एंड इज इक्वल टू 0। सो दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल कर दिया, वेरी गुड, एंड +2। कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों, आसान है बिल्कुल। अब एक और सॉल्व देता हूं, वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होगा। अभी ये स्टार्ट किया इसको ना, आज इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब सवाल है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 15, और you need to solve it by factorization. You need to solve it by factorization. What is the first step? To arrange the equation in its standard form. जनरल फॉर्म में अरेंज करना है। जनरल फॉर्म में अरेंज क्या है, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू आनी चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर कांस्टेंट आना चाहिए और इक्वल टू 0। तो अरेंज करें, शाबाश। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, वेरी गुड। अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक करें, फैक्टराइज करें, शाबाश। व्हाट 5 to the 10 होता है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या आंसर आया, 3 and 5, वेरी गुड। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, माइनस 15x स्क्वायर, व्हाट इज मिडिल टर्म, प्लस 2x। जब टॉप पर प्रोडक्ट जो है वो माइनस में होता है तो ब्रेकिंग में सब्ट्रैक्शन होती है। क्या होती है ब्रेकिंग में, सब्ट्रैक्शन, माने एक वैल्यू माइनस में आएगी, एक वैल्यू प्लस में आएगी। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिफरेंट साइन। जब ऊपर प्लस होता है तो एडिशन होती है, एडिशन सेम साइन में होती है। जब बात हो सब्ट्रैक्शन की तो आपने डिफरेंट साइन लगाने हैं। डिफरेंट साइन में हमेशा क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। सेम साइन में हमेशा क्या होगी, एडिशन होगी। सेम साइन में एडिशन, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन। अभी टॉप पर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगी। ओके, तो ऐसे दो नंबर बताएं, 15 के फैक्टर बताएं। चलो 15 टाइम 115, क्या माइनस करूंगा तो 2 आएगा, तो इट्स नॉट अ ट्रू फैक्टर। 3 टाइम 5, क्या इनको माइनस करूंगा 2 आएगा, दिस इज द ट्रू फैक्टर। अब +2 लाना है तो बड़ी वैल्यू प्लस में आएगी और छोटी वैल्यू माइनस में, तो -3x + 5x। ठीक है, तो ये जो मिडिल टर्म था अब ये ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होके क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले कॉमन लेंगे, वेरी गुड। क्या कॉमन है फर्स्ट टू में, x कॉमन, रिमेनिंग what is common in the green one, the last two, 5 is common, remaining now bracket same हो गए क्या, +5। जब कोई साइन चेंज नहीं करना होता ना हमें ब्रैकेट का तो हम प्लस कॉमन लेते हैं, जब हमें साइन चेंज करना होता है ब्रैकेट का तो हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो अभी हमें साइन चेंज नहीं करना, पहले ब्रैकेट में भी सेकंड वैल्यू माइनस में है, दूसरे ब्रैकेट में भी सेकंड वैल्यू माइनस में है, तो हमें साइन चेंज नहीं करना। माइनस कब लेते हैं कॉमन, जब साइन चेंज करना हो। ठीक है, अब x - 3 सेम हो गया, इसको कॉमन ले लिया, x - 3 रिमेनिंग x + 5 इज इक्वल टू 0। अब वही कंडीशन इधर और वाली, इधर x - 3 is equal to 0 or x + 5 is equal to 0. So the two answers are x is equal to +3 and x is equal to -5. Any confusion मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगेन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन है। 2x स्क्वायर solve by factorization, 2x square minus 7x minus 15, solve by factorization।
ऐसा स्पेसिफिकली पेपर में कहा जाता है, ठीक है। तो आपने फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, अदरवाइज आपको 0 मार्क मिलेंगे अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो। x इज इक्वल टू -5 और 3/2, सबका ही आंसर आ रहा है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, 2x² -15 क्या आंसर आया, -30। मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, आपको ऐसे दो नंबर चाहिए ऊपर, क्योंकि माइनस है, ऊपर माइनस है तो आंखें बंद करके एक माइनस लगाओ एक प्लस लगाओ, ऊपर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगी। ऐसे दो नंबर बताओ 30 के फैक्टर्स में से जिसको माइनस करूं तो 7 आए। पक्की बात है, पक्की बात है, वेरी गुड। 15 और 2 को माइनस करूंगा नहीं आएगा, 3 और 10 को माइनस करूंगा तो 7 आ जाएगा। सो क्योंकि माइनस में 7 आना चाहिए तो बड़ी वैल्यू माइनस में होगी, +3x। तो ये वो दो नंबर है जिनको माइनस करूंगा तो -7 आएगा और जिनको मल्टीप्लाई करूंगा तो -30 आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ट्रू फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स निकालने का आसान तरीका एक ये भी है, ठीक है। अब मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, -10x + 3x -15 इज इक्वल टू 0। ये दो पेयर बन गए, क्या कॉमन है फर्स्ट टू में, 2x x -5 + 3 x -5 ब्रैकेट सेम हो गए, x -5 ब्रैकेट कॉमन, रिमेनिंग इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं, x -5 इज इक्वल टू 0 और 2x + 3 इज इक्वल टू 0। वन आंसर इज 5 एंड द अदर वन इज, कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों, आसान है। हाँ लिख सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ है वो तो आप डेसिमल में आंसर दे सकते हैं, अब तो कोई वो पूछने वाली बात ही नहीं, और करके आप इस पे आंसर डेसिमल में भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो था हमारे पास सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पहले मैं आपको दो फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले उस पर जाता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन सबको आती है? जी हाँ, yes, attempt this question. You need to convert the two fraction into single fraction. You need to convert the two fraction into single fraction. तो ये चीजें आएंगी इसी तरह से, ठीक है। तो ये बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ ताकि आप लोग, हाँ अच्छा, सो इसका एक यूनिवर्सल मेथड है। इसका यूनिवर्सल मेथड क्या है, यूनिवर्सल मेथड क्या है इसका, यूनिवर्सल मेथड क्या है इसका, दोनों डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखो और फिर, क्या बात है आपकी, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7 × 2 7 × 3 4 × 2 4 × 2 -4 × 2 -8,
ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट के साथ भी आंसर दे देते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको आगे प्रोसेस करवा रहा हूं, इसके बाद मुझे आपको एक स्टेप में लाना जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो वहां पे सिंप्लीफाई करना भी आपको आना चाहिए, और वैसे भी आना चाहिए। एग्जामिनर इस पे ब्रैकेट की फॉर्म में भी आंसर देता है और करके ओपन फॉर्म में भी आंसर देता है, तो दोनों कंडीशन में एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपको ओपन करना आना चाहिए, बेसिक बात है। p इंटू टू पी, p इंटू -3, 2 इंटू 2p, 2 इंटू -3, तो आंसर आया 14 - 4 -21 -8 माइनस अपॉन में 2p स्क्वायर 4p - 3p + 1p -6। तो ये में हमने दो फ्रैक्शन से एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा। क्या सीखा हमने? हाउ टू कन्वर्ट द टू फ्रैक्शन इनटू सिंगल फ्रैक्शन। कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? बोलो। गॉट इट? कोई मसला? कोई मसला किसी को भी? अब इसी तरह का इसको हम फर्दर आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को, एक स्टेप आगे जाते हैं अब इससे कि किस तरह से हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं सवाल को। Now you need to solve this equation. A part, A और B पार्ट दोनों ही करने हैं आप लोगों ने। You need to attempt A and B part both. जल्दी करें बेटा, टाइम नहीं है, हरी अप। Both the part. First, convert the two fraction into single fraction. Whenever examiner is asking you to solve the equation, so the first step is to remove the denominators. अब denominators कैसे remove होते हैं, कैसे खत्म होते हैं? पहले अगर दो फ्रैक्शन है, either in left hand side or in right hand side, so convert the two fraction into single fraction. This is the first step. ठीक है? After converting the two fraction into single fraction, उसके बाद cross multiply होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैन ओनली बी डन इफ देयर इज अ सिंगल फ्रैक्शन ऑन बोथ द साइड्स, और भले एक साइड पे सिंगल फ्रैक्शन है तो वो डिवाइड होगा और दूसरी जगह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन सिंगल फ्रैक्शन का होना जरूरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दो फ्रैक्शन है, फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू सिंगल फ्रैक्शन एंड देन फ्रैक्शन डिनोमिनेटर खत्म करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये सिंपल नंबर है तो आप इसको डिनोमिनेटर ऐसे भी सेम कर सकते हो, कर सकते हैं ना, ऐसे भी एक जगह 4 एक जगह 2 है तो डिनोमिनेटर ऐसे भी सेम कर सकते हो, और वो यूनिवर्सल मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों प्रोडक्ट दोनों को एक साथ लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इट्स अप टू यू, जो आसान लगे। तो ये 4 हो गया, 7x + 1 - 2x इज इक्वल टू 1, 7 - 2x 5x + 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब ये सिंगल फ्रैक्शन हो गया यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा बोलो? So it become 5x + 1 is equal to 4 + 1 वहां जाके क्या हो जाएगा बोलो मेरे प्यारे बच्चों? आंसर विल बी 3/5। 3/5 को और करके, क्योंकि पेपर 2 है, और करके आप 0.6 में भी दे सकते हो, ठीक है, कोई मसला? 3/5 मतलब डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करेंगे इट विल बी इक्वल टू 0.6।
अब सेकंड पार्ट देखो जो मैंने अभी आपको समझाया था। अब यहाँ लेकिन यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन। नाउ यू विल रिवॉर्डेड द मार्क बाय गेटिंग द करेक्ट वैल्यू ऑफ y। आपको मार्क्स मिलेंगे, हाँ किसी भी मेथड से करें आपको मार्क्स मिलेंगे, आपके आंसर करेक्ट होना चाहिए बस। 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर ओनली। आंसर निकालें जल्दी से। +9 -9, वेरी गुड। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि ये प्लस माइनस नहीं लगाए ना तो मसला है, प्लस माइनस लगाना लाजमी है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y² - 9² फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। y + 9, y - 9, y + 9 इज इक्वल टू 0, y - 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू +9। तो इट्स अप टू यू, ठीक है। जब सॉल्व लिखा है और एग्जामिनर ने डिमांड नहीं की कि सॉल्व किस मेथड से करें, तो जो भी आपको आसान मेथड लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन इधर सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन और डायरेक्टली बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जी। ये है असल सवाल जिसमें मैं लाना चाह रहा था कि हाउ टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। जो मैंने तरीका अप्लाई बताया है उसी को फॉलो करें। कन्वर्ट द टू फ्रैक्शन इनटू सिंगल फ्रैक्शन फर्स्ट एंड देन डिनोमिनेटर खत्म करें। यस योगेश, कैसे करेंगे दो फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट? हाँ आप कर रहे हैं, जल्दी करें। डिनोमिनेटर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। दिस इज द यूनिवर्सल मेथड टू कन्वर्ट द टू फ्रैक्शन इनटू सिंगल फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग देम, x - 1 will multiply by x + 2 and -5 will multiply by 3 is equal to 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं, x into x, x into +2 -1 into x -1 into +2 ब्रैकेट ओपन हो गया, 5 times 3 3 into x 3 into 2। कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों? आसान है। अच्छा जी, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, जो लाइक टर्म से उसको प्लस माइनस करते हैं। x² सेम, +2 टाइम्स x -1 टाइम एक डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, 2 में से 1 गया 1 बचा, क्योंकि बड़ी वैल्यू +2 है तो प्लस का साइन आएगा। डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन आता है। डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन होगी, सेम साइन में एडिशन होगी, ठीक है। अच्छा जी, -2 and -15 सेम साइन, इट विल बी -17 अपॉन 3x + 6 is equal to 1। Now the two fraction have converted into single fraction। अब जो दो फ्रैक्शन थे, दो अपॉन थे, दो डिवीजन के साइन थे, दो फ्रैक्शन थे, वो सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाइंग देम। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड हो रहा है 3x + 6, इट विल बी मल्टीप्लाई x² + 1x -17 is equal to 1 into 3x + 6। x² + x -17 is equal to 3x + 6। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 3x यहाँ आके -3x हो गया, 6 इधर आके -6 हो गया, इज इक्वल टू 0। -3 टाइम x + 1 टाइम x डिफरेंट साइन, रिमेनिंग 2x, बड़ी वैल्यू माइनस की तो -2x, -17 -6 सेम साइन, एडिशन होगा, क्या होगा अमजद? -17 - 6 -23, ठीक है।
P2 के बाद P3 नहीं है, P2 इज द लास्ट ऑप्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? P3 का ऑप्शन नहीं है कि अब ये भी भले अगर 19-20 हो गया तो P3 कर लेंगे, बस ये आखिरी ऑप्शन है। पता है ना ये बात तो सबको, तो फिर मोबाइल फोन क्या, ठीक है? ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे तरीके से? कोई मसला तो नहीं है इसमें? कोई मसला? पक्की बात है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं आज का लास्ट स्टेप जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज का जो लास्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है, द लास्ट थिंग टू डिस्कस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर हमारे पास रह जाएगा वर्ड प्रॉब्लम, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। एक बार रिवाइज कर लो, आता तो सभी है, सब पढ़ चुके हो। अच्छा जी, सो एक्स स्क्वायर minus 2x minus 23 is equal to 0 and they are asking to solve and they are asking to give your answer to 1 decimal place। ठीक है, तो सॉल्व का मतलब है अब आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अप्लाई सॉल्व कर सकते हो, आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, तो जहां पे इस तरह की कंडीशन आएगी गिव योर आंसर इन 1 डेसिमल प्लेस और 2 डेसिमल प्लेस, तो कोशिश करो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करो, क्योंकि 23 जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 1 के टेबल में आएगा। 123 23 माइनस करूंगा तो 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो सॉल्व का मतलब है आपके पास, अब कोशिश क्या करो, जब तक फैक्टराइजेशन ना बोले ना, तो आप कोशिश क्या करो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, लेकिन जब फैक्टराइजेशन बोले तो फिर आपने वो स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करनी है फैक्टराइजेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई मुझे बताएगा? जो मैंने सबसे पहले बताई थी, ax square plus c is equal to 0 and a is not equal to 0. Now a coefficient of x square is called a, coefficient of x square is called a. What is b over here? Coefficient of x, x का coefficient -2 with sign. And what is constant? What is c? c means a constant number, means जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इधर दो इसके साथ वेरिएबल x पावर 0 होता है, लेकिन हम मेंशन नहीं करते बिकॉज x पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो द कांस्टेंट इज -23। abc की वैल्यू मिल गई आपको। नाउ व्हाट यू सपोज टू डू, आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ यू नीड टू रिप्लेस द वैल्यू, माइनस है फॉर्मूले का, b की वैल्यू बताओ, -2। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वो ब्रैकेट में करेंगे, जो भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वो ब्रैकेट में करेंगे। b square means what is the value of a, what is the value of c upon 2, what is the value of a, 1। अब इसको आप सॉल्व कर लें, +2 प्लस माइनस, इस रूट को पूरा एक ही बार कैलकुलेटर में लिखे हैं, पूरा एक बार जैसा लिखा हुआ है, रूट के अलावा, रूट के अलावा। स्क्वायर रूट के अलावा जो मैंने येलो से हाईलाइट किया उसको एज इट इज कैलकुलेटर में लिखें। -96 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या है? 96 होगा, चेक करो। 90.6, कैलकुलेटर सही इस्तेमाल करो।
-2 स्क्वायर मीन्स +4 और 23 4 जा 92, 92 + 4। कैलकुलेटर ही इस्तेमाल कर रहे हो ना? ठीक है, क्या आंसर आया? अपॉन 2 × 1 2। 96 का रूट बताएं क्या होगा? बेटा ब्रैकेट में डालो ना, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने लिखा है ना एज इट इज लिखे। माइनस मैंने ब्रैकेट -2 ब्रैकेट के अंदर है, आपने माइनस पहले लिखा है फिर ब्रैकेट 2 लगाया है। ब्रैकेट -2 ऐसे लिखना है बेटा, ब्रैकेट में डाल के। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे ना, देखो ये फर्क देखो, अगर आप -2 स्क्वायर लिखेंगे इट विल गिव्स -4। अगर आप -2 स्क्वायर जैसे मैंने लिखा है, मतलब कैलकुलेट एग्जामिनर ये कह रहा है -2 होल स्क्वायर इट विल गिव्स +4। -2 स्क्वायर का मतलब है कि -2 माइनस अपनी जगह पे 2 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल गिव्स -4। -2 होल स्क्वायर का मतलब ये ब्रैकेट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस +2 2 × 4। तो कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल करें। 96 का रूट बताएं क्या आ रहा है? 96 का रूट बताएं। 9.7 9 के बाद 9.797, तो ये हो जाएगा 9.8 में 9.797। ठीक है, आगे कर रहे हैं अपॉन 2। ठीक है, 2 ± 9.80। अगर मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लूं तो इट बिकम 9.80। क्योंकि एग्जामिनर ने बोला है कि 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है, तो बस यहां तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना इनफ है। क्योंकि उसके बाद अगर आपको नॉर्मली 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना होता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आप पूरे क्वेश्चन को 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चलाते हैं, लास्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी 1 डेसिमल प्लेस से बोला तो इतना आंसर भी ठीक है। तो 9.8 डिवाइडेड बाय 2, एक बार प्लस में लिखें एक बार माइनस में लिखें जल्दी से। 2 + 9.8 डिवाइड बाय 2 और 2 - 9.8 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आ रहा है? आंसर बताएं जल्दी से। -3.9 5.9। तो ये 2 डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस में आपके आंसर आ गए जो क्वेश्चन की डिमांड थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सो एनी कंफ्यूजन? अब इसका एक लेक्चर और होगा जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा, तो ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। ओके, इसका वर्ड प्रॉब्लम भी मैं ऑनलाइन डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से, तो ऑनलाइन में ये होगा कि बेहतर हो जाएगा, ताकि एक दिन में एक लेक्चर हो जाए ना, खत्म हो जाए, एक दिन में एक लेक्चर खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तकरीबन अगर 10 टॉपिक भी हमने पेपर 2 के रिवाइज करने हैं, तो एक दिन में 2 करूंगा तो फिर वो बर्डन हो जाएगा, तो एटलीस्ट एक दिन में एक रखें। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।